बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। टॉपिक है 2.1.3 स्कैनएफ फंक्शन इसमें डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन बना लेना आपने, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन देखने के लिए मिलते हैं स्कैनएफ फंक्शन है क्या। प्रिंट एफ में हमने देखा था कि हम जो भी प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ के फंक्शन में वो हमें आउटपुट स्क्रीन में शो होता है, हम इनपुट दे रहे हैं। स्कैनएफ फंक्शन भी इनपुट ही ले रहा है। डेफिनेशन इसी देख लें, स्कैनएफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र। जैसे ही मैंने बताया इनपुट ले रहा है यूज़र से, लेकिन वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स कौन से थे, जो भी हम नेम वगैरह दे रहे हैं उसको कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हम अपना रखना चाहते हैं। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा इन स्कैनएफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए से हम इस डाटे को स्पेसिफाई कर रहे हैं वेरिएबल्स में। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से देखे हैं आपने, %d इंटीजर के लिए और %i इसके साथ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, f %f और करैक्टर डाटा टाइप के लिए %c। फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए हम स्कैनएफ फंक्शन में वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इफ़ यूज़र एंटर्स इंटीजर डाटा टाइप, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन्ड इन स्कैनएफ फंक्शन मस्ट बी %d और %i। इंटीजर डाटा टाइप अगर हम इनपुट करते हैं तो स्कैनएफ फंक्शन में जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो %d या %i में से होगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल कोड हमें दिया गया 2.4, उससे हम समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। एग्जांपल कोड है 2.4। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड लेस देन साइन stdio.h। .h हमें शो करता है हेडर फाइल और स्टूडियो इनपुट आउटपुट। हेडर फाइल के बाद वॉइड मेन फंक्शन हमारा, देन मेन सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से और कर्ली ब्रैकेट्स पे ही जाके ख़त्म होता। कर्ली ब्रैकेट में हमें जो दिया गया एग्जांपल कोड में करैक्टर 4 ग्रेड, करैक्टर डाटा टाइप में हमें दिया गया है ग्रेड, एंड एंड पे सेमीकोलन सिंबल। डाटा टाइप 3 पढ़े थे आपने, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। करैक्टर डाटा टाइप मिल गया, वेरिएबल हमें मिल गया ग्रेड। अब स्कैनएफ फंक्शन में हमने इसे किस तरह शो करना है और किस तरह फिर ये प्रोग्राम में रन करेगा वो भी देख लें। स्कैनएफ सबसे पहले तो डबल कोटेशंस स्कैनएफ के फंक्शन के बाद, फिर %c। यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप शो हुआ, करैक्टर, उसके लिए %c हम इस्तेमाल करेंगे और फिर डबल कोटेशंस, देन कोमा साइन, फिर ग्रेड जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हुआ उसे हम M% साइन के बाद इसे M% साइन कह लें जो कि इसका नाम है, या फिर एंड साइन ज़्यादा हम इसे कहते हैं नॉर्मली, फिर ग्रेड। एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन सिंबल। इस फंक्शन में हमें क्या शो हो रहा है, स्कैनएफ के फंक्शन में जो हमने पहले इनपुट दी थी हमें प्रोग्राम में, करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप स्कैनएफ में किस तरह शो होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास है यहाँ पे C, करैक्टर डाटा टाइप है तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, C। ग्रेड है तो ग्रेड हमने इसी तरह शो करना है इस स्कैनएफ के फंक्शन में, लेकिन विद M% साइन और कोमा लगा के। इसी तरह से हमारा प्रोग्राम रन करेगा जो कि हमें शो होगा। ये स्कैनएफ का जो फंक्शन है ये हम इनपुट के लिए दिया गया यूज़र के, ये हम इनपुट करेंगे, लेकिन ये हमें इसके अंदर जो भी लिखा गया होगा वो कंप्यूटर के लिए फ़ायदेमंद होगा। इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर के लिए कि उसने प्रिंट एफ में क्या शो करना है और किस तरह शो करना है। हमें जो शो हो रहा होगा प्रोग्राम के शुरू में वो होगी प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट। इस एग्जांपल के बाद एक छोटा पैराग्राफ दिया गया नीचे पेज नंबर 26 पे। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव कोड। ऊपर वाले कोड में हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट है द डबल कोट्स। डबल कोट्स में हमें मिलता फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड सेकंड पार्ट इन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स M% साइन विद द M% साइन और एंड पे ग्रेड जो कि हमने ऊपर दिया गया वेरिएबल। एग्जांपल को 2.5 है इसी तरह का, उसमें प्रॉपरली इन्होंने शो किया कि किस तरह आपने करना फंक्शन।
एग्जांपल कोड है 2.5। इसमें सबसे पहले दिया गया इंटीजर नंबर, सेमीकोलन सिंबल। देन प्रिंटफ में हमें मिलता है देखने के लिए एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। डबल कोटेशंस, एंटर अ नंबर बिटवीन, मैं BW लिख रहा हूँ, बिटवीन 1 to 10 एंड देन डबल कोटेशंस। इसमें हमें मिला गया कॉलन देखने के लिए मिला। जो भी डबल कोटेशंस के अंदर होगा हमने पढ़ा वो हमें आउटपुट फाइल में शो होगा, हमें प्रोग्राम के आउटपुट में शो होगा। इसलिए यहाँ पर जो डबल कॉलन सिंबल लगाया वो डबल कोटेशंस के अंदर है तो वो भी शो होगा। एंड पे सेमीकोलन सिंबल एंड द स्कैनफ फंक्शन हमें दिया गया। स्कैनफ फंक्शन में हमने क्या शो करना था, इस प्रोग्राम में जो भी इंटीजर डाटा टाइप यूज़ हो रहा है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने स्कैनफ फंक्शन में शो करना है। यहाँ पे शो हो रहा है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %d, मोस्टली हम %d ही यूज़ करते हैं। एंड देन डबल कोटेशंस, यहाँ पे %d हमने शो कर लिया और डबल कोटेशंस के साथ यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट क्लियर। आगे हमने शो करना है नंबर पहले कोमा लगाएंगे, फिर एम्परसेंड साइन, देन नंबर, और यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी ख़त्म हो गई और एंड पे सेमीकोलन सिंबल। दोबारा से प्रिंटफ फंक्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे लिखा गया द नंबर यू एंटर्ड इज। अब प्रोग्राम जब चलेगा हमें सबसे पहले तो ये प्रिंटफ वाला फंक्शन शो होगा बिटवीन 1 to 10। फिर हम कोई नंबर पुट करेंगे। नंबर पुट करने के लिए स्कैनफ का फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। हमें पता चल रहा है इंटीजर डाटा टाइप है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ किया गया। नंबर है हमारे पास वेरिएबल, एम्परसेंड वेरिएबल का नाम से शो हो रहा है। एंड देन जो आगे स्टेटमेंट चलेगी वो प्रिंटफ के अंदर शो होगी और यहाँ पे शो हो रहा है द नंबर यू एंटर्ड इज। द नंबर यू एंटर्ड इज, यहाँ पे हम नंबर तो लिख नहीं सकते, 1 से 10 तक हमने कोई भी नंबर शो करना है तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और %d लिखेंगे क्योंकि इंटीजर है नंबर, डाटा टाइप हमारा इंटीजर है इसलिए। और सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलन का सिंबल है कि हमारी स्टेटमेंट विद इन कॉलन आए और थोड़ा सा दूर शो हो जो कि देखने में भी अच्छी लगे। यहाँ पे हमारा डबल कोटेशंस स्टेटमेंट ये क्लियर होगी एंड एंड पे इस पे नंबर वेरिएबल दिया गया। स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन सिंबल। अब इसकी आउटपुट हमें किस तरह शो होगी, बुक में भी दिया गया है, मैं भी दिखा देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट होगी हमारी प्रिंटफ वाली, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10, सबसे पहले तो ये शो होगी हमें। एंड हम यहाँ पे कोई नंबर एंटर करेंगे। नंबर कौन से एंटर होंगे, इंटीजर नंबर दिए गए हैं तो %d का फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ हो रहा है और नंबर। फॉर एग्जांपल 1 से 10 हमने शो करना नंबर कोई भी लिख सकते हैं हम। इस तरह ये स्टेटमेंट शो होगी, शुरू में एंटर अ नंबर होगा। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया। देन प्रिंटफ वाला फंक्शन चलेगा दोबारा से, द नंबर यू एंटर्ड इज, जो नंबर हमने एंटर किया होगा वो शो होगा। कॉलन का साइन यहाँ पे प्रिंटफ के फंक्शन में हमने यूज़ किया इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है। जो नंबर हमने एंटर किया था 4 वही यहाँ पे शो होगा। इसमें सिर्फ समझने वाला स्कैनफ फंक्शन इन्होंने समझाया गया प्रॉपर तरीके के साथ प्रिंटफ के साथ कि इसका किस तरह इस्तेमाल हो रहा। इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ पे वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स यूजिंग अ सिंगल स्कैनफ फंक्शन।
हम इनपुट्स ज़्यादा भी कर सकते हैं सिंगल स्कैनर फंक्शन के अंदर। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इंटीजर नंबर था, एक ही इनपुट थी, इसीलिए परसेंटेज ई शो होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटीजर एज, इंटीजर सैलरी, करैक्टर मेल फीमेल, इसलिए हम ज़्यादा सारे भी इसके अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर शो कर सकते हैं। इट टेक्स इनपुट 2 इंटीजर्स टाइप वेरिएबल्स ए एंड बी दैट एंड 1 फ्लोट टाइप एंड सी। जो कि हमें स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है 2 इंटीजर टाइप हैं, परसेंटेज डी शो हो रहा है और एक फ्लोट डाटा टाइप है। आफ्टर ईच इनपुट यूज़र शुड एंटर अ स्पेस और प्रेस एंड एंटर की, स्पेस भी देनी है और फिर एंटर की प्रेस करनी है। आफ्टर ऑल द इनपुट यूज़र मस्ट प्रेस एंटर की। सारी इनपुट्स कंप्लीट होने के बाद फिर हमने एंटर की प्रेस करनी है। इंपॉर्टेंट नोट में इंपॉर्टेंट नोट एक नीचे भी है पेज नंबर 27 पे। इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन, एम्परसेंड साइन, ये वाला एम्परसेंड साइन जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं स्कैनर फंक्शन में, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। विदाउट एम्परसेंड साइन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। प्रोग्राम तो चल जाएगा इस साइन के बगैर, लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया होगा उस प्रोग्राम को बनाया होगा वैसा नहीं चलेगा। एक्टिविटी 2.3 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड्स फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग। जिस तरह से हमें एक्टिविटी दी गई है उस तरह से हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इस तरह शो हो। सबसे पहले तो रोल नंबर दिया गया, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, इसको मैं करूँगा नहीं, आपको समझा देता हूँ, लेकिन करना आपने खुद है। प्रिंटफ फंक्शन में हमने सबसे पहले तो शो करना है जी रोल नंबर। रोल नंबर शो करके हमने लगाना है कोलन सिंबल, जिस तरह हमें स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक आगे जाके हम एक पढ़ेंगे न्यू लाइन का फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ एस्केप करैक्टर, जो कि करैक्टर्स को एस्केप कर देता है, जो कि एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाता है, उसका यूज़ हो रहा है। इसको समझने के लिए पहले उस टॉपिक को समझना ज़रूरी है। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको एक्टिविटी 2.3 करवाऊँगा। पेज नंबर 28 पे गेट सी एच का फंक्शन बताया गया जो कि टॉपिक ऑफ 2.1.4। गेट सी एच फंक्शन गेट सी एच फंक्शन जो है इज़ यूज टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र। गेट सी एच फंक्शन भी करैक्टर जो भी हम करैक्टर इनपुट करेंगे अपने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम में, उसको शो करने के लिए, उसको रीड करने के लिए यूज़र की तरफ से गेट सी एच फंक्शन को बनाया गया। द करैक्टर एंटर्ड बाय यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। जो भी गेट सी एच फंक्शन में हम करैक्टर देंगे वो डिस्प्ले स्क्रीन में नहीं शो होगा। डिस्प्ले स्क्रीन में सिर्फ वही शो होगा जो प्रिंट ऑफ फंक्शन में हमने दिया गया। दिस फंक्शन इज जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अंटिल द यूज़र टाइप्स अ की। जब हम प्रोग्राम चलाएंगे अपना, अगर हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें एक की प्रेस करने की ज़रूरत होगी, वो एंटर की भी हो सकती है। एंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। गेट सी एच का फंक्शन इसीलिए काम आ रहा है। द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू अंटिल फर्दर दैट यूज़र टाइप से की। जब तक हम टाइप नहीं करेंगे एंटर की तब तक प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। गेट सी एच फंक्शन इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। टू यूज़ दिस फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड लाइब्रेरी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच कोनियो डॉट एच कौन आईओ डॉट एच। एक आई डी हमें देखने के लिए मिला यहाँ पे। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हेडर फाइल है हमारे लिए एक, जो कि लेस दैन ग्रेटर दैन साइन में शो होगी। तो सबसे पहले लगेगा हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल में। प्रोग्राम दिया गया है इसीलिए प्रोग्राम भी देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच stdio डॉट एच, देन हैश इंक्लूड लेस देन साइन
कंसोल इसे कहते हैं हम इनपुट आउटपुट IO डॉट एच। ये भी हेडर फाइल है हमारी जो हमें गेट सी एच फंक्शन में यूज़ करनी है। देन वॉइड मेन का फंक्शन आता है, डबल ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट, मेन सेक्शन हमारा प्रोग्राम का। प्रिंट एफ का फंक्शन हमें देखने के लिए मिला गया, प्रिंट एफ देन डबल कोटेशंस। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है प्रेस एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम। कोई भी की हम एंटर करें अगर हमने प्रोग्राम को एग्जिट करना है। इफ़ यू वांट टू एग्जिट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा। टू एग्जिट, एंटर एनी की टू एग्जिट, डबल कोटेशंस एंड देन स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है हमारी यहाँ पे तो सेमीकोलन सिंबल। गेट सी एच का फंक्शन एंड पे हमने लिखेंगे यहाँ पे। गेट सी एच एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि सेमीकोलन सिंबल है। अब इसको इस्तेमाल करना और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने शो किया कि अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं एक ऐसा या फिर कोई भी प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज़ करते हैं गेट सी एच के फंक्शन को, तो अगर हम कोई भी एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर एनी की कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम या तो आगे चला जाएगा अगले पोर्शन में अगर हमने बनाया होगा, या फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा। इसी स्टेप के लिए सिर्फ बताया गया है। इन द अबव प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स यूज़र टू एंटर अ करैक्टर एंड देन वेट्स फॉर द यूज़र इनपुट बिफोर फिनिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एंटर अ करैक्टर, जब तक कोई करैक्टर एंटर करते हैं, एंड देन वेट्स फॉर द यूज़र इनपुट, अगले इनपुट के लिए फिनिश करने के लिए प्रोग्राम को द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया गया। अगला एग्जांपल कोड 2.7, इसमें दिया गया करैक्टर की प्रिंट ऑफ एंटर एनी की, थोड़ा सा डिफरेंट है समझाने वाला, वो भी कर लें। प्रिंट ऑफ करैक्टर की सेमीकोलन सिंबल एंड देन प्रिंट एफ का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। प्रिंट एफ डबल कोटेशंस, करैक्टर की, एंटर एनी की, कोई भी की एंटर करेंगे एंटर एनी की, ये हमें शो होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। अगर कोई की एंटर करेंगे तो आगे गेट सी एच का फंक्शन स्टार्ट होगा। गेट सी एच के फंक्शन में हमें देखने के लिए मिल रहा है की इज़ इक्वल टू गेट सी एच एंड देन ब्रैकेट्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन सिंबल को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। आगे टॉपिक आएगा। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कमेंट्स, डबल फॉरवर्ड स्लैश है, डबल स्लैश है, सिंगल लाइन कमेंट देखने के लिए मिल रहा है। गेट्स अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र इनटू वेरिएबल की, गेट्स अ करैक्टर CHAR लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम यूज़र इनटू वेरिएबल की। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, हमें प्रिंट एफ में ये शो होगा एंटर एनी की, और यहाँ पे करैक्टर की है। करैक्टर हम डाटा टाइप हमें दिया गया की का, वेरिएबल की है। की को हमने इक्वल कर दिया गेट सी एच फंक्शन के, की को हमने असाइन कर दिया किसके फंक्शन में, गेट सी एच के फंक्शन में। अब जब भी हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ करेंगे, अब एंटर एनी की कोई भी की प्रेस करेंगे तो गेट्स अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र, हम उस करैक्टर को एंटर करेंगे इनटू वेरिएबल की में। वो प्रेस एंटर भी दबा सकते हैं, कोई भी नंबर दबा सकते हैं, या फिर कोई भी बटन हम अपने कीबोर्ड में से दबा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एंटर एनी की। जब भी प्रोग्राम के ऊपर कोई क्लिक करेंगे प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। आज की एक छोटा सा पैराग्राफ है,
जो मैंने बताया वही सारा कुछ लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ ले। इफ़ वी रन दिस प्रोग्राम वी नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ करैक्टर यूजिंग स्कैनएफ एंड रीडिंग अ करैक्टर यूजिंग गेट। स्कैनएफ में इसका दूसरा काम है और गेट में दूसरा डिफरेंट है। वाई वी नीड करैक्टर थ्रू स्कैनएफ, इट रिक्वायर्स अस टू प्रेस एंटर फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। अगर हम कोई एंटर की करते हैं तो हम अगले एग्जीक्यूशन पे अगले प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं। बट इन केस ऑफ गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच के फंक्शन में हम क्या करते हैं, इट डज़ नॉट वेट फॉर एंटर एनी की टू बी प्रेस्ड। गेट सी एच का फंक्शन हमें मिल गया, इसमें हम वेट नहीं करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया या फिर कोई भी कीवर्ड हमने वेरिएबल की हमने प्रेस की तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन रीड्स अ करैक्टर एंड देन प्रोसीड्स टू बी एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट लाइन, और अगली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। स्कैनएफ का फंक्शन हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोड थे और एक्टिविटी थी, और गेट सी एच फंक्शन था। उम्मीद है आपको अब तक समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।